हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंचन की कक्षा में। आज हम इस आर की डे 4 सीरीज में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एवरेज से बेस्ड। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ कराने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब यहाँ पे ये होता है, ये आपको पता होगा कि अगर हमें बहुत सारे कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनके हमें बीच का एवरेज माने बीच की वैल्यू निकालना है, जनरल फॉर्म में अगर बोले हम। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, सारे जो नंबर्स होंगे उन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा कितने हमें नंबर गिवन है। ठीक है, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, एवरेज का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो एवरेज हमारा क्या होता है, राशियों का योग। ठीक है, क्या होता है, राशियों का योग बटे जो हमें क्या दी गई रहती है, राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। ठीक है, इतना तो आप सबको पता ही होगा कि इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं एवरेज से रिलेटेड, तो हम एक एक करके उन्हें सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए आप, मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी तो प्लीज आप इसे थोड़ा डिटेल में लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चनों को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये कहता है कि 1 से 25 तक, ठीक है, 1 से 25 तक जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, उनका औसत बताइए। तो आप पूरा लिखिएगा 1 से 25 तक औसत संख्या। ठीक है, आप पूरा लिखना 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, संख्या का औसत। ठीक है, अच्छा अब हमें देखो ये निकालना है। अब हमें क्वेश्चन में हमें पहले पता है कि हमें इसमें हम यहाँ पे कैसे करते हैं, हमें देखो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं और टोटल कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जहां पे हम एन की वैल्यू हमारी कितनी होगी 25, क्योंकि नंबर हमारे कितने 25 है। ठीक है, तो इसका अगर हमें एवरेज निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है हमारा n+1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है हमारा 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 26 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो 1 से 25 तक की संख्याओं का जो औसत होगा वो हमारा क्या क्या निकलेगा, 13 निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे ये होता है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, 25 शिक्षकों की औसत उम्र कितनी है, 50 वर्ष है। ठीक है, अब यदि क्या होता है 10 शिक्षक और सम्मिलित हो जाएं तो औसत उम्र कितनी बन जाती है हमारी, 45। तो नए जो हमारे नए शिक्षक सम्मिलित हुए ना, नए कितने हुए 10 शिक्षक, 10 शिक्षक क्या हमारे इसमें नए हैं, तो उनकी हमें क्या निकालनी है, औसत उम्र निकालनी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखो क्या, 25 शिक्षकों की औसत उम्र कितनी है, 50 है। मतलब अगर हम 25 शिक्षकों की टोटल वैल्यू निकालेंगे, टोटल उम्र निकालेंगे तो वो कितनी होगी, टोटल उम्र निकालेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 25 पंजे 125, तो 1250 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल दिया कि 10 शिक्षक और सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब ये 25 है, 25 में हम कितना ऐड करेंगे, 10 करेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी 35। अब नई जो हमारे शिक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 35 हो गई, और जब इनकी संख्या 35 हो गई तो उस समय इनकी जो औसत उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 45। ठीक है, हमें से याद रखना कि अगर हमें किसी भी चीज का योग निकालना है ना, तो योग क्या होता है हमारा, योग होता है हमारा कि जो उनकी औसत उम्र दे रखी है और जो उनका नंबर दे रखा है, मतलब 10 लोगों की अगर औसत उम्र 40 दे रखी है तो उन दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो क्या निकल जाता है, टोटल निकल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो टोटल निकाल रहे हैं ना, पहले हमने निकाला कि 25 लोगों की जो औसत उम्र थी वो 50 थी, तो अगर हम उन सबकी एज को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा, 1250। ठीक है, इसी तरह अब उन्होंने बोल दिया कि भाई 10 लोग एक्स्ट्रा आ गए,
तो टोटल हमारे शिक्षक अब कितने बन गए? 35 बन गए। अब 35 लोगों की जो वो है हमारी एवरेज एज है वो कितनी है हमारी? 45 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इनका टोटल निकालना होगा तो इनकी हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो 35 मल्टीप्लाई 45 कितना होता है? 1575। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड कितना होगा? 1575 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, हमें जो एवरेज उम्र निकालनी वो किसकी निकाली? नए शिक्षकों की निकालनी है। नए शिक्षकों की निकाली। नए शिक्षक हमारे कितने हैं? 10 है। ठीक है, तो अब हम 10 की कैसे निकालेंगे? भाई देखो, हमने बोला कि 35 की इतनी है, 25 की इतनी है। जब हमने इसमें 10 शिक्षकों की एज और जोड़ी होगी इसमें, तभी तो हमें ये मिला होगा ना। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगी तो जो वो नए जो हमारे टीचर आए थे उन सबकी एज को जोड़ के जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नए शिक्षकों का, आप सीधे शॉर्ट में लिखना क्योंकि वहां पे सॉल्व करने की लिखना नहीं है, हमें केवल सॉल्यूशन करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, नए शिक्षकों की जो हम अगर उनकी उम्र का हम योग निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। मतलब 1575 में से 1250 को माइनस करना पड़ेगा। 5 2 3। ठीक है, तो कितना आया हमारा? 325 आया। अभी देखो ये क्या आया, अभी एवरेज नहीं आया बल्कि क्या है, उम्र का योग आया। ठीक है, नए शिक्षकों की उम्र का योग आया 325। और औसत क्या होता है? औसत हम कैसे निकालते हैं कि जो जितनी उम्र होती है, जितने लोगों की हमें उम्र पूछी हुई है उन सबको अगर हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर, कितने लोग हैं, 5 है, 10 है, 15 है। ठीक है, वो करेंगे तब जाके हमें औसत उम्र का पता चलेगा। तो यहां पे देखो योग कितना आया? 325। तो अब हम अगर एवरेज हमें निकालना है तो एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल जो उसका योग हो गया डिवाइडेड बाय कितने कितने लोगों की उम्र है, ये 10 नए शिक्षकों की उम्र का योग है ना, तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 32.5। इसका मतलब कि जो नए टीचर आए, 10 नए टीचर आए, उनकी अपनी उम्र का जो औसत था वो कितना था? 32.5 था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत कितना है? हमारा 9 है। ठीक है, 12 कोई संख्या है, वो संख्या में नहीं पता कहां से शुरू होती है, उन संख्याओं का उन्होंने एवरेज बता दिया कि उनका एवरेज कितना है? 9 है। अब यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा की जाए और 3 जोड़ा जाए, ठीक है, हर संख्या में 2 से गुणा हो रही है और 3 उसमें क्या हो रहा है? जोड़ा जाए, तो नए जो सेट बनेगा, मतलब नई संख्याओं को जो सेट बनेगा उसका हमें क्या बताना है? औसत ज्ञात करना है। ठीक है, उस नंबर का हमें क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हमें क्या निकालते हैं, पहले योग निकालते हैं। जैसे इन्होंने बोला 12 संख्याएं और उनका एवरेज कितना है? 9 है। ठीक है, तो इन ये जो पुराना जो हमारी संख्या है इनका औसत अगर हम निकालेंगे, सॉरी योग निकालेंगे, तो योग हमारा क्या होगा? हमारा 12 मल्टीप्लाई 9, 12 नमा 108, 108। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो नई सेट का अब हमें क्या निकालना है? पहले योग निकालेंगे। जब योग निकालेंगे तभी तो उसका एवरेज निकलेगा। तो अगर मैं इसके जो हमारी नई संख्याओं है, नई संख्याओं का योग निकालूंगी, मैं नई संख्याओं का अगर मैं योग निकालूंगी तो देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करना है। अब देखो नंबर तो हमें पता नहीं है कि वो संख्या कितनी है, कहां से शुरू हो रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जो हमारा टोटल था, टोटल कितना है पुरानी संख्याओं का, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो प्रत्येक संख्या से 2 की गुणा करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है उन सारी संख्याओं का योग है। ठीक है, तो चाहे हम अगर उन सबको इंडिविजुअली अलग अलग करें, चाहे हम उन्हें एक साथ करें, तो वैल्यू सबकी सेम आएगी। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, तो और संख्या को 3 जोड़ी जाए। ठीक है, हम मतलब कोई संख्या हमारी 2 है, इसमें भी हम 3 जोड़ रहे हैं, फिर 3 में भी हम 3 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं, तो टोटल 3 3 3 हम कितने बार ऐड करेंगे? 12 बार ऐड करेंगे ना।
12 12 ऐड करेंगे क्योंकि संख्या हमारी टोटल कितनी है 12 है ना। तो 12 मल्टीप्लाई चाहे उसे 3 करो, चाहे हम 3 को क्या करेंगे 12 12 3 3 3 3 करके हम उसे 12 बार लिखेंगे, वो जो वैल्यू होगी वो एक ही आएगी ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हमने जब गुणा करनी थी तो हमने इसके ऐड में इसके गुणा कर दी, और यहाँ पे जब हमने जोड़ना था तो इन संख्याओं को हमने क्या करा 12 गुणा 3 हमने इस स्टेप से कर दिया। ठीक है, सॉल्व करिए। 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 12 एकम 12, 36 36। ठीक है, फिर अब जब इन्हें दोबारा से हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमें कितना मिलता है 6 6 12 252। तो ये हमारा क्या बना, ये तो था हमारी जो पुरानी संख्याएं थी, जो हमें नंबर दिया था उन संख्याओं का योग। ये बना हमारी जो नई संख्या है, जब मतलब हमने उनमें ये वाली कैलकुलेशन करी, उसके बाद जो हमारी नई संख्याओं का सेट बना और उनको जब हमने ऐड करा तब जाके जो हमारी वैल्यू आई वो आई 252। ठीक है, तो अब हम एवरेज किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे ना। ठीक है, और एवरेज निकालने के लिए हमें इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, और नंबर्स की वैल्यू तो कितनी है 12 ही है। नंबर्स की जो वैल्यू उनमें कोई अंतर तो नहीं आया ना। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी है 12 है, तो हमने इसको क्या करा 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसे डिवाइड करिए, कितना आ गया 12 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, एक बचा और 12 एकम 12 यानी 21। ठीक है, तो देखो इसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो ये तरीका था जो प्रॉपर मतलब जो वैसा लेंथी मेथड है, लेंथी तो नहीं है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है आपकी जिस तरह से प्रैक्टिस रहेगी आप इसे बहुत जल्दी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक इसका दूसरा मेथड भी है छोटा। अब देखिए नेक्स्ट मेथड इसका क्या है, देखो हम क्या देखते हैं कि हमें क्या निकालना है भाई, औसत निकालना है। ठीक है, और पहली से हमें नंबर का औसत दिया है। ठीक है, तो मतलब जो वैल्यू में कोई वैल्यू बढ़ रही है, कोई वैल्यू घट रही है या कुछ भी हो रहा है, वो किस में चेंज हो रहा है, उसकी औसत में चेंज हो रहा है ना। ठीक है, औसत में चेंज हो रहा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं डायरेक्टली इस औसत को लूं, औसत कितना है हमारे इसकी 9 है। अब हमने क्या बोला कि भाई इस औसत में क्या हो रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा करनी पड़ेगी 2 से गुणा। तो ठीक है, हमने 2 से गुणा कर दी, और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए 3 जोड़ा जाए। ठीक है, मैं 3 जोड़ देती हूं तो कितना आ गया 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 बराबर 21। आंसर आ गया ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि कोई औसत दिया है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा, इसको 3 से गुणा करनी है, तो इतना लंबा ना करके आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को समझना है अच्छी तरीके से तो आप इस तरह से इसे अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि जो हमारी डे 1 और डे 2 की जो हमारी सीरीज थी उसमें बच्चों को एक डाउट था जो मुझे कमेंट बॉक्स में मिला। किसी ने कहा कि जब हम किसी भी संख्या की जगह यूनिट वैल्यू निकालते हैं तो उसे केवल 4 से क्यों डिवाइड करते हैं उसकी पावर को। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो देखो क्या होता है, 4 से हम इसलिए करते हैं, जैसे अगर देखो मैं कोई एक नंबर आपको समझाती हूँ कि हमने 2 लिया, ठीक है, तो 2 की पावर 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 2 की पावर 2 होगी इसकी वैल्यू क्या होगी 2 दूनी 4, फिर इसी तरह 2 की पावर 3 होगी तो 2 दूनी 4 दूनी 8। पावर 3 का मतलब क्या है कि हमें उस नंबर को उतने बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 की पावर 3 है तो मुझे 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार करना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8। इसी तरह 2 की पावर 4 आ गया। ठीक है, तो 4 मतलब ये 3 है तो एक हमें एक नंबर एक्स्ट्रा लेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, इतना समझ में। अब अगर मैं इसी नंबर को आगे बढ़ा दूं 2 की पावर 5, तो मतलब मुझे 2 को ही कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अब देखो एक चीज ध्यान देना, ये 2 की पावर 4 है और इसका आंसर कितना है 16 है ना। तो यहां पर देखो हमें क्या करनी है, यूनिट वैल्यू निकालनी है, तो ये कितनी है 6 आई, यानी इसकी यूनिट वैल्यू कितनी 6 है। इसी तरह 2 टू द पावर 5 में इसकी यूनिट वैल्यू कितनी है 2 है। तो अब आप देख रहे हो कि 2 की पावर 1 की वैल्यू भी 2 है और 2 की पावर 5 की वैल्यू भी 2 है। तो क्या होता है जब हम 2 की पावर 4 करते हैं, किसी भी नंबर की पावर 4 करते हैं और उसके आगे फिर हम उसे सॉल्व करते जाते हैं उस नंबर को,
तो उसकी जो यूनिट डिजिट होती है, सारी पूरी डिजिट नहीं होती बल्कि लास्ट वाली यूनिट, मतलब जो लास्ट की डिजिट है वो, उसमें क्या होता है, रिपीटेशन आता है। ठीक है, जैसे अगर देखो इसी को मैं सॉल्व करूंगी आगे 2 की पावर 6, तो मैं एक 2 और ले लूंगी यहाँ मल्टीप्लाई में, तो अब कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64, 64 और 64 में जो यूनिट डिजिट है वो हमारी क्या है, 4 है ना। तो देखो इसका रिपीट हो गया ना, रिपीटेशन हो गया। तो ये रिपीटेशन क्या होता है, हर 4 नंबर के बाद ये होता रहता है लगातार। इसीलिए हम किसी भी नंबर की अगर हम यूनिट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसकी पावर को हमें हमेशा किससे डिवाइड करना पड़ता है, 4 से। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 40 प्राप्त होता है। ठीक है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर 83 लिखा गया, तो ठीक औसत हमारा क्या हुआ होगा। मतलब हमारा, हमने क्या करा, कुछ संख्या ली उसका औसत ले लिया। अब गलती से बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया, हमें लिखना था 53 लेकिन लिख दिया हमने क्वेश्चन उसमें क्या, सॉल्यूशन में 83। ठीक है, तो हमारा औसत चेंज हो गया। तो जो ठीक वाला औसत रहा होगा वो हमारा क्या हुआ होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें तो देखो क्या ध्यान रखना है कि 100 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। तो सीधे सॉल्व करो, 100 मल्टीप्लाई 40, ठीक है, कितना आ गया, 4000। 4000 योग, मतलब उन संख्याओं को जब हमने सॉल्व करा होगा और उन सबको जब हमने ऐड करा होगा तो वो कितना आया होगा हमारा, 4000। अब देखो इस 4000 में तो गड़बड़ी हुई, हमने यहाँ पे क्या करा, इस 4000 में क्या कर दिया, लिखना में क्या था 53 और लिख क्या दिया हमने 83। तो मतलब इसमें हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 83, क्योंकि देखो भाई जो गलत चीज है उसे क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा ना, और जो सही वैल्यू है उसको हमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा। और वो ऐड हम किसमें करेंगे, जो उन संख्याओं का टोटल एवरेज का जो योग होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4000 में क्या करा, 83 को तो हमने हटा दिया और जोड़ा हमने किसको, 53 को। ये तो करा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है ना। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जितने नंबर है, नंबर हमारे कितने 100 है, तो उससे हम क्या दे देंगे, इसको भाग दे देंगे। ठीक है, 4000 में से 83 माइनस कीजिए, ये तो हमारा आएगा 3917। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 3917 में 53 हम ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 0 6 और ये 7 9 3, तो कितना आ गया 3970। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना था किससे, 100 से। तो ये जब दो हमारा नीचे के डिवाइड में हमारे घर 2 है और हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 1 2, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ। तो इसका आंसर कितना आ गया, 39.70। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना था, 100 की मल्टीप्लाई हमने 400 से करी। क्यों करी, क्योंकि हमें क्या करना था, सारे जो हमारे नंबर्स है उनका हमें ऐड निकालना था, योग निकालना था। तो उसके लिए हमने ये करा। फिर जो गलत वैल्यू है उसको हमने क्या करा, वहां से हटाया, मतलब माइनस करा, और जो सही वैल्यू है, राइट वैल्यू, उसको हमने क्या करा, उसमें प्लस करा और डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेशन को सॉल्व करा और हमारा इसका औसत आ गया। मतलब रियल में जो औसत था वो हमारा इतना होना चाहिए था, पर आया हमारा इतना, क्योंकि ये वाला हमारा गलत औसत निकला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर में आया भी था, आई थिंक लोअर पीसेस में शायद, किसमें, तो देखिए। ठीक है, देखो एक बल्लेबाज की 11 पारियों में निश्चित औसत रन है। ठीक है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में निश्चित रन औसत है। ठीक है, तो और 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, तो उसके रनों का औसत कितना कम हो जाता है, 5 कम हो जाता है। तो रनों का नया औसत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक बल्लेबाज है, ठीक है, उसने टोटल पारियां कितनी खेली, 12 पारियां खेली। अब क्या होता है कि 11 पारी तक तो उस क्या बनाते हैं, एक एवरेज औसत रन से वो अपने रन बनाता है। ठीक है, तो अब हम उस औसत को ले लेते हैं एक्स, कि जो उसने 11 पारी तक अभी तक एवरेज अपने औसत रन बनाए, कितने उससे बनाए, एक्स से बनाया। ठीक है, अब 11 पारी तक तो उसने बनाया ना, 11 पारी तक उसने एवरेज औसत रन कितने बनाए, एक्स बनाए, तो 11 पारी तक उसके टोटल रन कितने हो गए होंगे, 11 एक्स हो गए होंगे ना। ऐसे तो करते थे हम पहले वाले क्वेश्चन में कि भाई 12 आदमियों का जो औसत है वो 50 है,
ठीक है, तो टोटल कितना होगा उनको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे उन्होंने औसत अभी नहीं दिया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो औसत को हमने लिया x, अब 11 तक उसने जो रन बनाए वो कितने बनाए, इतने रन बना लिए। ठीक है, अब उसने 12वीं पारी खेली, 12वीं पारी में उसने जो अपने रन बनाए वो कितने बनाए, 90 रन बनाए। ठीक है, तो अब देखो 12वीं पारी, जो 12वीं जो उसकी पारी थी वहां तक उसके टोटल रन कितने होगा, ये तो उसने केवल उसी पारी में बनाए ना, मतलब एक ओवर में बनाए होंगे। ठीक है, ठीक है, एक ओवर एक मैच में, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जो टोटल जो रन हो गए वो हमारे कितने हो गए, इतने हो गए ना, 11x प्लस 90, मतलब 12वीं पारी तक जो उसके टोटल रन थे वो इतने थे, 11x प्लस 90। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब उसने बोला क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिए कि जब वो मतलब उसके जब वो 12वीं पारी में आता है तो अब उसकी जो रन रेट हो जाती है, मतलब औसत जो रन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 5 कम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब पहले उसका अगर औसत हमारा x था तो अब उसका औसत कितना हो गया हमारा, x माइनस 5 हो गया। ठीक है, यानी पहले अगर उसका औसत हमारा 15 रन रेट पर पारी था तो अब उसका कितना हो गया, 15 माइनस 5, 10 हो गया। ठीक है, तो यहां कितना हो गया, इसका हो गया x माइनस 5। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, 12वीं पारी का एवरेज निकालना है ना, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अभी तक कितनी पारी खेली, टोटल 12 पारी खेली। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई 11x प्लस 90 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू x माइनस 5। अब आपको इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ऐसे ना, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, तो इसकी तो कोई वो नहीं है, वैल्यू 1 की यहाँ से होगी तो यही नंबर आएगा। 12 क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 के साथ। ठीक है, तो मैं इसको एक चीज यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, शायद नीचे आपको ना दिख पाए। देखिए क्या है हमारी इक्वेशन, 11x प्लस 90 डिवाइडेड बाई 12, समझ में आया ना आपके क्यों, और ये हो गया हमारा x माइनस 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस सॉरी 11x प्लस 90 हमारा ऐसे ही रहेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 12x माइनस 12 5 जा 60। ठीक है, अब ये x हमारे एक साथ आएंगे और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारी एक साथ आएगी, तो 90 प्लस 60 तो हमारा इधर हो जाएगा और ये आ जाएगा 12x प्लस सॉरी माइनस 11x, तो x हो गया और ये कितना आ गया हमारा 150। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया, x की वैल्यू अभी हमारी कितनी आई हमारी 150। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि x हमने क्या माना था, x हमने स्टार्टिंग में माना था ना कि मतलब जितने भी पारी बने सॉरी मैच है तो एक पारी में लगभग कितने बनाता है, 150 के रन बनाता है। ठीक है, तो वो हमने एवरेज ये था हमारा, हमें नई पारी का बता रहा है कि नई में कितना हो गया होगा, कितना कम हो गया होगा। देखो नई में कितना कम हो गया, 5 कम हो गया, यानी जो उसने अब 12वीं पारी बनाई, तो 12वीं जो पारी बनाई उसमें उसने कितने रनों का औसत बनाया, 150 माइनस 5 इज इक्वल टू 145, तो आंसर होगा हमारा 145। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या निकाला कि 11वीं पारी तक उसके एवरेज रन जो बन रहे थे वो इतने बन रहे थे। ठीक है, 12वीं पारी खेली उसने रन बनाए 90। ठीक है, अब 12वीं पारी जब टोटल पारी कितनी खेली उसने, 12 पारी खेली ना, तो 12 पारी तक सबसे पहले हम उसके टोटल रन बना देंगे, तो 11x प्लस हमने 90 करा। अब जब उसने इतने रन बनाए तो उसका एवरेज औसत एवरेज से 5 कम था, तो हमने यह लिख दिया इज इक्वल टू x माइनस 5। अब क्योंकि हमें इसका एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज निकालने के लिए टोटल क्या होता है, जो उसके रन थे उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व करा, यहां से हमारी x की वैल्यू आई। ठीक है, तो अब जो नई पारी के उसका जो एवरेज है वो क्या होगा, इसमें से 5 कम है तो यानी 150 माइनस 5 इज इक्वल टू 145। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
आपके द्वारा दिया गया एक कमेंट, शेयर, लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। आपने सीरीज को देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने इससे पहली वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाइए और उन सीरीज को देखिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।